हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, कल वाली क्लास में हमने जिक्र किया था कि जो हमारे राजस्थान की RSSB है, RSSB ने राजस्थान की 17 वैकेंसी की जो एग्जाम डेट है वो घोषित कर दी है। उनमें से एक कौन सी आपके जूनियर अकाउंटेंट की यानी कनिष्ठ लेखाकार, ये भर्ती उसमें शामिल है। आज इस भर्ती के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये समझाएगा कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए या फिर RS SI किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। इन जो सभी वैकेंसी सब पे मैं डिटेल से आपको इनके बारे में बताऊंगी। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आप 1 से 2 दिन ले लीजिए सोचने विचारने में कि आपको किस वैकेंसी की तैयारी करनी है, किस हिसाब से आपको शुरू करना है। लेकिन जब आप इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाएं तो आपको जी जान लगा देना है। तो आज की इस क्लास में हम जूनियर अकाउंटेंट के बारे में, इसकी परीक्षा तिथि कब घोषित की गई है, इसमें योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, ग्रेड पे कितनी है, हमारे पढ़ने की सिलेक्शन की रणनीति क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज इस क्लास में हम देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसमें ग्रेड पे के साथ साथ है इसमें हमारा काम क्या होता है, यानी हम जब जूनियर अकाउंटेंट लग जाएंगे तो हमारा काम क्या होता है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा काम होता है। और जो हमारे CET है, CET में आपने देखा होगा कि वहां पर आपको जूनियर अकाउंटेंट यानी कनिष्ठ लेखाकार के साथ साथ तहसील लेखाकार भी दिखाया है। तो उन दोनों में क्या फर्क है, ये सब विस्तृत रूप से हम देखेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि सबसे पहले यही देखते हैं कि कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार है, ये हमें जो एग्जाम कैलेंडर है RSSB में जारी किया है उसमें दिया गया है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों ही ये क्या है, जूनियर कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट, तहसील राजस्व लेखाकार ये भी क्या होता है, जूनियर अकाउंटेंट ही होता है। लेकिन फर्क क्या होता है, वही जब तहसील में हम देखें तो जो तहसील स्तर पर होगा, तहसील स्तर के जो ऑफिस होंगे, कार्यालय होंगे, वहां पे जो अकाउंटेंट होता है वो तहसील राजस्व लेखाकार यानी TRA होता है। इसमें फर्क वही होता है, जब आप देख लीजिएगा कि जब आप RS की तैयारी करते हैं तो आपकी सबसे पहली जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो होती है RS। उसके बाद जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं या फिर जो भी हैं सारे लगभग यही देखते हैं कि तहसीलदार की जो पोस्ट है, तहसीलदार की जो पोस्ट है उसको आप प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन इसमें वही है कि इसमें आप जब फॉर्म भरोगे तो आपसे प्रेफरेंस मानी जाएगी कि आप जूनियर अकाउंटेंट या फिर तहसील राजस्व लेखाकार यानी TRA है, इनमें कौन सी प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। तो जो इसमें तहसील राजस्व लेखाकार है, फर्क इतना ही होता है कि ये जॉब होती है ये स्टेबल कम होती है, यानी कि इसमें है स्टेबल क्या होगी कि इसमें आपके जो आप ट्रांसफर वगैरह करवाना चाहते हैं वो बहुत कम होगा, इसमें पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होगी, आपकी जान पहचान ज़्यादा बनेगी, वही तहसीलदार वाली बात है। तो ये इस हिसाब से थोड़ी अच्छी है। अगर हम जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, जरूरी नहीं है कोई भी हो, आपका कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो उसमें जूनियर अकाउंटेंट होता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं, आपके पास प्रेफरेंस होती है कि आप जिस जगह जाना चाहें, तो उसमें थोड़ा ये है कि हो जाता है। और इसमें तहसील राजस्व TRA में इतना नहीं होता। तो ये जो जूनियर अकाउंटेंट है ये आपकी थोड़ी सी स्टेबल पोस्ट मानी जाती है। दोनों एक ही हैं, आपकी ग्रेड पे आपकी सैलरी सब कुछ है, मैं बस नाम अलग अलग है। दूसरा थोड़ा सा ये है कि ये तहसील लेवल के जो ऑफिस होते हैं उसमें आपकी TRA होता है और कोई भी अदर डिपार्टमेंट होता है तो उसमें कनिष्ठ लेखाकार होता है। अब अगर बात करें कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो घोषित होगी है, कौन सी है, तो 17 सितंबर 2023 को इसका एग्जाम होएगा। यानी आज से मान के चलें तो आपके पास मोटा मोटी 4 महीने हैं। ठीक है। ग्रेड पे की बात करें तो इसका लेवल 10 है, यानी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लेवल 10 3600 ग्रेड पे है आपका। सैलरी की बात करें तो प्रोबिशन पीरियड में अगर सैलरी 23,700 रुपये है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। प्रोबिशन पीरियड में काफ़ी अच्छी सैलरी है 23,700। आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, राजस्थान में जब भी आप जॉब लगेंगे, नौकरी लगेंगे, तो उसमें आपका कोई भी वैकेंसी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक आपको 2 साल का आपका प्रोबिशन पीरियड रहता है, और उसमें आपको जो आपका फिक्स पे होता है वही मिलता है। तो इसमें आपका जो फिक्स पे है वो 23,700 है, जो काफ़ी अच्छी आपकी सैलरी मानी जाती है। अगर इसके 2 साल के बाद प्रोबिशन पीरियड के बाद आफ्टर प्रोबिशन की बात करें तो आपकी जो बेसिक पे होगी वो 33,800 रुपये होगी। कितने? 33,800 रुपये। प्लस इसमें जो आपका 33,800 है बेसिक पे, उसका 42% आपको DA मिलेगा, साथ में 9 या 18% HRA मिलेगा। वो आपकी जिस सिटी में आपकी
पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से आपको HRA मिलेगा। साथ में कुछ अलग अलग सिटी होती है, बड़ी सिटी है, उनके अंदर है आपको सिटी अलाउंस भी मिलता है, तो वो भी आपको मिलेगा। तो आपके 33,800 बेसिक पे, DA, HRA, सिटी अलाउंस, इन सबको मिलाकर आपकी अगर आपकी दो साल के बाद अगर आपकी सैलरी की बात करें तो सैलरी है वो आपकी लगभग 52,000 से लेकर 57,000 के बीच में हो जाएगी। 52,000 यानी आप मान लीजिए आपका जो HRA है वो 9% है, और 57,000 मान लीजिए कि आपका जो HRA है वो 18% है। मैं आपको लगभग मान के चल रही हूँ। और 2 साल के बाद जब आपको 52,000 प्लस वाली सैलरी मिलती है तो यानी काफ़ी अच्छी पोस्ट है आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट। अब आपको अगर देखें कि जूनियर अकाउंटेंट की जो हम जॉब लगेंगे तो उसमें हमारा काम क्या होगा, हमें क्या करना होगा, तो वो काम है वो आपके ऑफिस में है आपका वित्त से संबंधित काम होगा। दूसरी बात, अगर माने कि जो आपका जो जूनियर अकाउंटेंट होता है आपके ऑफिस में तीसरे नंबर का कर्मचारी होता है। तीसरे नंबर का कैसे, अगर बड़े स्तर के मैं बात नहीं कर रही, आप नॉर्मल ऑफिस की बात करें तो उसमें आपके एक तो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, दूसरा आपका पीओ ऑफिसर होता है। ये दोनों ही आप मान के चलिए RS लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं। तो इनके बाद जो तीसरा होता है वो तीसरा किसका होता है, वो जूनियर अकाउंटेंट ही होता है। इसमें आपके जो आपका प्रमोशन होगा वो सब बातें मैं आगे आपको सारी बताऊंगी, लेकिन इसमें अगर हम देखें कि जो जूनियर अकाउंटेंट होता है वो वित्त से संबंधित काम करता है, यानी जूनियर अकाउंटेंट ही सैलरी बनाता है। जूनियर अकाउंटेंट भी कोई भी बिल पास करना हो बिल पास करता है, चाहे वो TA से संबंधित हो, TA बिल हो, या फिर कोई भी अलाउंस से संबंधित हो, सारे के सारे बिल है वो जूनियर अकाउंटेंट की सहमति से ही पास होते हैं। आपके जो RS लेवल के अधिकारी होते हैं, आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर, PO ऑफिस, ये सारे के सारे इन्हीं को बोलते हैं कि भाई आप ये पास कर दो, इनकी सहमति से ही सब कुछ होता है। यानी अगर आप समझे तो आप ये समझे कि वित्त से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो इन्हीं की सहमति से होते हैं, इनके बगैर नहीं हो सकते। तो जूनियर अकाउंटेंट जो आपकी पोस्ट है वो काफ़ी पावरफुल पोस्ट मान के चल सकते हैं आप, यानी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इसमें सैलरी भी आप देख लीजिए कि 2 साल के बाद 52+ हो जाती है, तो काफ़ी अच्छी है। तो ये तो आपका हो गया काम कि आपके ऑफिस में चाहे कोई भी ऑफिस हो उसमें आपके क्या क्या काम करना होता है। आपको सैलरी जो आपकी बनती है वो सैलरी जूनियर अकाउंटेंट है वही बनाता है। कोई भी बिल पास करने हो जाए वो सब कौन करता है, यानी वित्त से संबंधित सारे काम जूनियर अकाउंटेंट करता है। अब हमने इसकी सैलरी की बात कर ली कि जो इसकी ग्रेड पे होती है 3600 होती है, प्रोविजन में 23,700 मिलते हैं, आफ्टर प्रोविजन है आपके 52,000 प्लस से हो जाते हैं। अब हम आगे बात करें इसके बारे में, आगे बात करते हैं हम इसका प्रमोशन की बात करें तो आपकी इसमें जो आपकी जॉब होगी इसमें 3 प्रमोशन होंगे। पहला प्रमोशन ये आप मान के चलिए कि 5 साल में आप ये प्रमोशन है वो मान के चल सकते हैं। हाँ, इसमें हो सकता है कि थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो किस हिसाब से होता है। आपने देखा होगा कि जो आपका सरकारी जो विभाग होते हैं, सरकार होती है, तो इसमें आपका है कुछ विभाग में है वो 1-2 साल का कम ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि कोई है वो पीरियड वो एक्सटेंशन हो जाता है, कुछ भी हिसाब से मान के चल रही है हो जाता है। उसमें सबसे पहला प्रमोशन होता है आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर फर्स्ट। दूसरा प्रमोशन होगा 5 साल के बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेकंड, और फिर तीसरा जो लास्ट होता है उसके बाद है वो आप राजस्थान के जो आपके वित्त से संबंधित होता है अकाउंट ऑफिस में, उसमें अपर आपका जो प्रमोशन है वो हो जाता है। तो आपके 3 इसमें प्रमोशन होते हैं, और इसमें बीच में भी आपको है वो इसमें जो आपके सैलरी से संबंधित है वो बढ़ोतरी होती रहती है आपकी। और इसमें 5 साल का आप ये मानिए, 5 साल का ईयर 5 साल ये आप मान के चलिए 15 से 17 साल के अंदर है वो आपको आपका तीसरा प्रमोशन भी आपको हो जाता है। तो आपके जूनियर अकाउंटेंट में 3 प्रमोशन होते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें कि अब जब आप ये भर्ती आएगी तो इसमें आप क्वालिफिकेशन कौन सी होगी कि आप ये एग्जाम में दे पाएंगे, तो आप एनी स्ट्रीम यानी ग्रेजुएशन, अगर आपने डिग्री कर रखी है 3 साल वाली तो आप किसी से करें, चाहे आप आर्ट्स से करें, चाहे आपने BSc मैथ साइंस से कर रखी हो, BSc कर रखी हो, आपने आर्ट्स से BA कर रखी हो, कोई भी कर रखी हो, आपने BCom कर रखी हो, तो ये सारे के सारे हैं वो आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री कर रखी है तो आप ये एग्जाम है वो दे सकते हैं। विद आपको RSCIT आपका होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है कि आपको BCom से ही होना चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप आर्ट BSc किसी से हो सकते हैं। ये बात होगी आपकी क्वालिफिकेशन की। अगर आगे हम बात करें आपकी एज की, तो आपकी एज है वो 21 से 40 ईयर होनी चाहिए। इसमें 21 से 40 ईयर है तो EWS हो गए, SC
SC ST हो गई, महिला हो गई, तो इनको है इसमें है वो छूट भी मिलती है। एज में कितनी मिलती है उस हिसाब से कि जो जनरल महिला है उसको 5 साल की मिलती है, उसके बाद 10 साल की मिलती है, यानी आप मान के चलिए कि 21 से 50 साल तक आप ये जो है भर्ती आप देख सकते हैं इतनी एज के अंदर। ठीक है, वैसे आप 21 से 40 अगर इसकी छूट की बात करें, एज में छूट की बात करें, जैसे स्पेशल कैटेगरी हो गई, महिला हो गई, SC ST हो गई, इनको इसमें छूट मिलती है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। अब देखें कि आपका जो पेपर होगा वो कितने पेपर होंगे, किस हिसाब से होंगे। लिखित परीक्षा होगी आपकी, यानी आपके पेपर 2 होंगे। पेपर फर्स्ट है जो आपका CET का हो चुका है, पेपर सेकंड होगा जिसमें आपका पार्ट फर्स्ट होगा वो जीके के आएगा। जीके में आपको पूरा सिलेबस बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, और दूसरा होगा वो आपका इसके आपके जूनियर अकाउंटेंट के जो अलग से जो आपके सिलेबस में टॉपिक सिलेबस दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखे हैं, उनका होगा। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन से, सारे टोटल आपके 12 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इसके बाद आपका पेपर हो जाएगा, पेपर 2। उसके बाद परीक्षा परिणाम आएगा, उसमें 2 गुना में वो है आपको पास किया जाएगा। फिर आपका DV होगा, दस्तावेज सत्यापन, और फिर फाइनल मेरिट निकलेगी। तो ये आपके क्या होगा, एग्जाम तक ये प्रोसेस रहने वाली है। पहले पेपर फर्स्ट आपका CET का हो चुका है, पेपर सेकंड होगा, रिजल्ट आएगा 2 गुना, फिर दस्तावेज सत्यापन, और फिर फाइनल मेरिट। अब आपको ये लग रहा है कि CET में हमारे कितने नंबर होंगे तब हमें वो CET में हमें इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो वो आपका जल्द ही बता देंगे कि आपको 15 गुना पास किया गया है, या फिर आपका जो कोई भी परसेंटेज का है वो क्राइटेरिया रखेंगे कि 50% से ऊपर वाले, 40% से ऊपर वाले, 60% से ऊपर वाले कितने इस एग्जाम को दे सकेंगे। वो आपका जब भी ये वैकेंसी आएगी, इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, उससे पहले आपका रिजल्ट है वो इससे आ जाएगा। अब हम आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। तो ये हमारा है कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो 2013 की बात करें, जो 2013 में हुई थी। बाद में जब ज्वाइनिंग मिलती मिलती कब आ गई थी, 2017 आ गई थी। इतना टाइम क्यों लगा था, क्योंकि एक बार ये जो भर्ती है ये पोस्टपोन्ड हो गई थी, फिर दोबारा एग्जाम हुआ था। तो ये सारा करके है ये, तो सिलेबस देखे तो 2013 वाला है। ठीक है, क्योंकि अब जो 2000 आपकी 23 वाली जो वैकेंसी आएगी उससे पहले कब हुआ था एग्जाम, ये 2013 वाला ही था। इसमें सिलेबस की बात करें तो आपके जीके के पेपर की बात करें तो जीके में आपके जो पहला जो आपका पेपर होएगा उसमें वो कौन सा होगा, हिंदी आएगी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान के संदर्भ में, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, यानी जो आपके CET में आया था वही इसमें आएगा, अलग से कुछ नहीं होगा। अब आप हिंदी अंग्रेजी और की बात करें तो आपने LDC का एग्जाम दिया है, आपने पटवार का एग्जाम दिया है, आपने वीडियो का एग्जाम दिया है, तो ये सारे आपने दिए हैं पीछे। तो इसमें आपने EORO का अभी दिया है, तो ये सारे दिए हैं। तो आपके जीके का तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी हिंदी की भी तैयारी है। अंग्रेजी की अगर मान के चले कि कुछ जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको दिक्कत हो सकती है, तो आप इनमें अपनी बढ़त बनाइए। तो ये आपके देखें तो आपके टोटल जो है हिंदी के 75 अंक का होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे 75 अंक के होंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 150 क्वेश्चन का होगा फर्स्ट पेपर, और 450 नंबर का होगा। टाइम आपको 2.5 घंटे मिलेगा। इसमें क्या बोला गया है कि गणित व कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के होंगे प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, इसमें मेंशन किया हुआ है। दूसरे पेपर की बात करें, दूसरा पेपर आपका होगा जो आपके अकाउंटिंग से संबंधित होगा, बही खाता हो गया, व्यवसाय पद्धति होगी, लेखा परीक्षा होगी, भारतीय अर्थशास्त्र हो गया। आपके जो 2 रूल हो जाएंगे, RCR ये वाले राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम्स रूल्स हो जाएंगे, और आपके दूसरा हो जाएगा, ये रूल्स होंगे। तो ये आपके मतलब आपके जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को विस्तृत से आपका क्या क्या सिलेबस है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगी कि आपके हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, अंग्रेजी में कौन से आएंगे, जीके में, दैनिक विज्ञान में, गणित में, कंप्यूटर में, आपके बही खाता में, व्यवसाय पद्धति में, लेखा परीक्षा में, आपके इको में, सारे के सारे मैं फुल जो सिलेबस है इसका मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से आप ये देख सकते हैं। दूसरा पेपर भी 450 अंक का होगा, और 150 इसमें पर्सन आएंगे, और इसमें दिया हुआ है प्रत्येक पर्सन में 150 पर्सन के होंगे, सभी पर्सन समान अंक के होंगे, और आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे 1/3। तो मैंने पूरा सिलेबस भी आपको विस्तृत रूप से बता दिया। अब आगे इसमें आपके क्या डाउट रह सकते हैं, इसमें आपके 3 चीजें आएंगी, 3 आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे कि क्या इतने कम समय में हमारा सिलेक्शन संभव है, दूसरा
क्या कॉमर्स सब्जेक्ट के अलावा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन संभव है, यानी अगर अपनी बीकॉम नहीं कर रखी है, यानी आर्ट वाले हैं या फिर बीएससी वाले हैं तो वो भी एग्जाम इसका क्लियर कर सकेंगे। और तीसरा ये है कि कोचिंग कोर्स हेल्पफुल रहेगा या फिर हमारे लिए टेस्ट सीरीज है वो हेल्पफुल रहेगा। तो ये 3 डाउट है आपके सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले की बात करते हैं, क्या इतने कम समय में सिलेक्शन संभव है। अगर मान के चलें आप अच्छे से तैयारी करो तो 4 महीने आपके लिए काफ़ी हैं, आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, क्या कॉमर्स सब्जेक्ट के अलावा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन संभव है, तो बिल्कुल संभव है। क्यों, आप सीईटी मान के चलिए, सीईटी में जो पास होंगे वो बच्चे ज़्यादातर कौन से होंगे, आपके आर्ट वाले होंगे और आपके ये साइंस मैथ वाले होंगे, यानी बीएससी वाले होंगे और बीए वाले होंगे। बीकॉम वाले बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनका सीईटी क्लियर हुआ होगा। और वैसे भी आप देख कर चले तो जो बीकॉम वाले होते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम ही होती है। तो आपका जो सही में देखें तो कंपटीशन बीए और बीएससी वालों का ही होगा। तो ये आप तो मन में निकाल के छोड़ दीजिए कि कॉमर्स अगर हमारे पास नहीं है तो हमारा होगा। हाँ, बस आपको थोड़ी सी ये देखनी है कि जो आपको प्रैक्टिस है, आपके जो पार्ट बी है इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसकी ज़्यादा जो पार्ट बी है उसका आपको इसमें आपकी ये है प्रैक्टिस आपको ज़्यादा मांगेगी। तीसरी बात इसमें है कि कोचिंग कोर्स हेल्पफुल रहेगा या फिर टेस्ट सीरीज। देखिए, अगर आपने पीछे को अपने क्लास से ली है, आपने ज़्यादातर बच्चे वही होंगे जिसने एलडीसी भी दिया है, पटवार भी दिया है, ग्राम सेवक भी दिया है, यानी राजस्थान के सारे एग्जाम की तैयारी है वो कर रही हैं। तो ये अगर आपके पास है तो आपको कोचिंग कोर्स लेना जरूरी नहीं है। अगर आपकी पहले से आपकी जीके पर बहुत अच्छी पकड़ है तो आप इसे जरूरी नहीं है, आप खुद तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करें और अपने टेस्ट जरूर दें। क्योंकि अब मान के चलिए आपका ये 4 महीने पड़े हैं, 4 महीने में अगर आप कितने 50 टेस्ट देते हैं तो उनमें भी आपका कितना फ़ायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। बात करें कि कोचिंग कोर्स है तो आपके बीए बीएससी वाले ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो इनमें एक चीज़ की दिक्कत आ गई, जो आपका पार्ट सेकंड में है वो आपके कॉमर्स वाले में जैसे अकाउंटिंग हो गई, बही खाता हो गया, तो उनमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। तो आप स्पेसिफिक उसके लिए है वो आप कोर्स ले सकते हैं। तो आपको पूरा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो आपका सेकेंड पेपर है उसके लिए कीजिए और बाकी आप अपनी प्रैक्टिस है वो करते रहिए। ये आपके लिए था। एक छोटी सी चीज़ और है आपके लिए कि अब की बार जो वैकेंसी है वो कितनी आ सकती है। तो नवीनतम अगर अपडेट की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए 1923 पदों पर सीईटी के माध्यम से भर्ती होने की संभावना है। कितनी? 1923 पदों पर। वित्त विभाग के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार के 1923 पदों पर भर्ती सीईटी के माध्यम से होगी। राज्य सरकार की ओर से कनिष्ठ लेखाकार 1923 पदों पर सीधी भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती है वो सीईटी के माध्यम से चयन बोर्ड है वो करवाएगा। तो कितने पदों पर अब तक जो संभावना है वो 1923 की है। बाकी जो विज्ञप्ति आएगी तो मैं आपको सबसे पहले है वो प्रोवाइड करवा दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए। अगर आपको और भी इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, सिलेबस के बारे में नहीं आया, फिर आपके एग्जाम के बारे में, या फिर आपके और कोई भी इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात रही कि हम जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्या करेंगे, तो हम हमारे पार्ट ए है, आपका पार्ट ए है, जीके का पोर्शन है, तो उसको कवर करेंगे। जीके के पोर्शन को यानी पार्ट ए है आपका, उस पर काफ़ी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और इसको पूरा तैयार करेंगे। तो हमारे इस चैनल पर आपको है वो पार्ट ए वाला जो आपका पेपर ए है वो उसके बारे में आपको कंटेंट मिलेगा। मैं आपको हमारे चैनल पे भी करवाऊंगी, क्लासें लेके आऊंगी, साथ में हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी मैं आपको काफ़ी मैटर है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर वो पार्ट आपके बी से हुआ, यानी आपके जो दूसरा पेपर होगा उससे संबंधित भी जितना भी मैटर मेरे को होगा मैं आपको वो सारा का सारा प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी वो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से संबंधित थी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगली वैकेंसी जो 17 वैकेंसी के लिए RSSB ने जो कैलेंडर जो जारी किया है उसमें जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी है उन सभी के बारे में डिटेल से आपके लिए क्लास लेके आऊंगी। तो अब अगली जो आपकी क्लास होगी उसमें अगली वैकेंसी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगली नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।